अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे मुअज़्ज़ज़ मुहतरम और मुकर्रम मुजाहिद और मुवाहिद भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज की इस नशिस्त में हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कौन कौन सी गवाहियाँ दी हैं जो हर एक ईमान वाले को तस्लीम भी करनी है और उस पर अकीदा और ईमान भी बनाना है। तो मेरी कोशिश और जुस्तजू ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 किस्म की गवाहियां सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में दी। सबसे पहली गवाही ईमान की गवाही कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ईमान है, ईमानदार हैं। नंबर 2 दीन की गवाही कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीनदार भी हैं। नंबर 3 इल्म की गवाही यह कि सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आलिम भी हैं। नंबर 4 शहादत की गवाही कि सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहादत का अजीम मर्तबा अता किया जाएगा। और नंबर 5 हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में एक गवाही ये भी है कि वो जन्नत में सीधा डायरेक्ट दाखिल हो जाएंगे, बगैर हिसाब के, बगैर किसी सवाल जवाब के। सबसे पहली बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया की तमाम चीज़ों से मैं ज़्यादा महबूब हो जाऊंगा तो तुम्हारा ईमान कामिल होगा। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तमाम इंसानों से ज़्यादा, हर चीज़ से ज़्यादा महबूब हो जाऊंगा तो फिर आपका ईमान कामिल हो जाएगा। अब इस रिवायत से मालूम होता है कि जिसको भी अपना ईमान कामिल करना हो तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम चीज़ों से ज़्यादा महबूब करे। आइए देखते हैं कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क्या हाल है। अब्दुल्लाह बिन हिशाम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाने लगे। क्या फरमाया? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला अंत अहब्बु इलैया मिन कुल्लि शैइन इल्ला मिन नफ्सी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में जितनी भी चीज़ें सबसे ज़्यादा महबूब आप मुझे हैं सिवाय मेरी अपनी जान के। कायनात में तमाम अशिया से ज़्यादा आप मुझे महबूब हैं, मुझे अपनी जान से ज़्यादा और कोई महबूब नहीं, बस मुझे अपनी जान ज़्यादा महबूब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह वल्लज़ी नफ्सी बियदी हत्ता अकूना अहब्ब इलैक मिन नफ्सिक। उमर, अब भी तेरा ईमान कामिल नहीं होगा जब तक मैं तुझे तेरी अपनी जान से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना नज़रिया चेंज किया, अपना इरादा चेंज किया और फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप मुझे अपनी जान से भी ज्यादा महबूब हैं। ये बुखारी शरीफ की रिवायत। अब मुझे आप अपनी जान से भी ज्यादा महबूब हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल-आन या उमर, अब तेरा ईमान कामिल हुआ ए उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला। तो इस रिवायत से उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईमान की गवाही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान कामिल है। पहली गवाही। दूसरी गवाही दीनदार होने की कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दीन भी अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया में अता फरमाया था। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा और इरशाद फरमाया कि मैंने ये ख्वाब देखा है। वो कौन सा ख्वाब था? फरमाया, बैना अना नाइमुन रअयतु अन्नास उरिदु अलैया व अलैहिम कुमुसन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं नींद में था तो मुझे लोग दिखाए गए, मैंने लोगों को देखा और मेरी तरफ लोग पेश किए गए। मैंने उन लोगों को देखा कि उनके जिस्मों पर कमीज़ें पहनी हुई थी। फमिन्हा मा यबलुगु सदिय व मिन्हा मा यबलुगु दून ज़ालिक। बाज लोग ऐसे थे कि उनकी कमीज़ें सीने तक थी, बाज ऐसी थी कि बाज लोग ऐसे थे कि उनकी कमीज़ें उससे नीचे भी थी, बाज की पेट तक थी, बाज की कमर तक थी, बाज की घुटनों तक थी, वगैरह वगैरह। वउरिदु अलैया उमर, मेरे सामने उमर को भी पेश किया गया।
वअलैहि कमीसुन इज्तरहु, उसके ऊपर भी कमीज पहनी हुई थी, लेकिन वो कमीज इतनी लंबी थी कि आदमी चले, उमर बिन खत्ताब चले तो उसको घिसा कर चले, इतनी बड़ी लंबी कमीज थी। कालू फमा अव्वलतहु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबा इकराम ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताबीर तो बताएं, इसकी ताबीर क्या है? काल अद्दीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसकी ताबीर यह है कि दीन, जिसकी जितनी कमीज थी उसको उतना दीन हासिल था। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की कमीज उसके जिस्म से ज्यादा बड़ी थी, यानी उसको बहुत सारा दीन हासिल था। इतनी बड़ी कमीज थी कि वो चलते थे तो वो कमीज पीछे से लटकती थी, घसीटी जाती थी। ये कमीज जो थी ये हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का दीन था। तो इससे मालूम हुआ कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु दीनदार भी थे। ये गवाही आपकी और मेरी नहीं है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही है। और ये दूसरी गवाही। तीसरी गवाही इल्म की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैना अना नाइमुन शरिबतु यानी लबन, ये भी ख्वाब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में मैंने कुछ पिया। क्या पिया? यानी मैंने दूध पिया। हत्ता अंजुर इला रअयी यजरी फी ज़ुफरी औ फी अज़फारी, मैंने देखा कि मैं सैराब हो गया, इतना सैराब हो गया कि मैंने महसूस किया कि अब दूध जो है ना वो मेरी उंगलियों से निकलेगा, मेरे पोरों से निकल के आएगा, मेरे इस नाखूनों से निकलेगा। तुम नावलतु, फिर मैंने वो प्याला जिसमें दूध पी रहा था वो मैंने उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को दिया कि तू भी पी। फकालू फमा अव्वलतहु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबा इकराम ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताबीर क्या है इसकी? दूध आपने पिया और इतना पिया कि उंगलियों से बहने लगा, और फिर आपने वो दूध का प्याला उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को दिया, इसकी ताबीर क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल इल्म, इसकी ताबीर ये है कि इल्म, यानी उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को मैंने जो प्याला दूध का दिया था ये इल्म था। मुझे इतना इल्म दिया गया है कि मेरी उंगलियों से भी दूध निकल रहा है, यानी मुझे कामिल इल्म दिया गया। और फिर मैंने वो उसी इल्म से उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को भी हिस्सा दिया। तो इससे मालूम हुआ किसी ने उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को इल्म भी था, आलिम भी थे। ये गवाही आपकी और मेरी नहीं है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। चौथी गवाही, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद होंगे, ये भी गवाही मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में ही दे दी थी। शहादत एक अजीम रुतबा है, एक अजीब सर्टिफिकेट है, एक बहुत बड़ा मकाम है। अल्लाह तबारक व तआला मुतअद्दिद सहाबा इकराम को शहादत से नवाजा, उनमें से एक उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी है, और उसकी गवाही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही दे दी थी। हदीस मुबारका समाअत फरमाएं। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, इन तीनों सहाबा किराम को लेकर ओहद पहाड़ पर चढ़ गए। अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईदा उहुदा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद पहाड़ पर चढ़ गए। वो अबू बकर व उमर व उस्मान, अबू बकर भी साथ थे, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी साथ थे, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु भी साथ थे। ये चार मुकद्दस हस्तियां ओहद पहाड़ के ऊपर चढ़ गई। फरजफ बिहिम, इन मुकद्दस हस्तियों के चढ़ने की वजह से पहाड़ हिलने लगा, पहाड़ पर खौफ तारी हो गया, पहाड़ में जलजला आ गया। फ़क़ाल उस्बुत उहुद फ़इन्नमा अलैका नबिय्युन व सिद्दीक़ुन व शहीदान, पहाड़ साबित कदम रहे, हिल नहीं, तेरे अंदर जलजला नहीं होना चाहिए, क्योंकि तेरे ऊपर चार मुकद्दस हस्तियां खड़ी हुई हैं। एक मुकद्दस हस्ती नबी है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सिद्दीक है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, और दो शहीद हैं, एक उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरा उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु। इस रिवायत से मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही दे रहे हैं कि आगे चलकर उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को शहादत का मर्तबा मिलेगा। ये भी गवाही आपकी और मेरी नहीं है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये गवाही दी है। चौथी गवाही। पांचवी गवाही और आखिरी गवाही, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जन्नती हैं। हदीस मुबारका समाअत फरमाएं। सैयदना अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में तशरीफ फरमाते, वहां पर एक कुआं था जिसका नाम था बीर अरीस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह तशरीफ फरमाते
कि अपनी दोनों टांगे मुबारक जो थी ना वो कुएं के अंदर उतारी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुएं में भी तशरीफ फरमाते तो इतने में बाग का दरवाजा खटखटा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु को कि दरवाजा खोलो और जो भी हो उसको जन्नत की खुशखबरी दे दो। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब दरवाजा खोला तो सामने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए थे और फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नत की खुशखबरी दे दी। थोड़ी देर हुई तो फिर दरवाजा खटखटाया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि जाओ इफ्तह लहू व बश्शिरहु बिल जन्नह, दरवाजा खोलो और फिर उसको जन्नत की खुशखबरी भी दो। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं फतहतु लहू, मैंने जाकर उनका दरवाजा खोला तो फइदा हुआ उमर, मैंने देखा सामने के उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े थे। मैंने कहा कि आपको बिशारत हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि आप जन्नती हैं, जन्नत में जाएंगे। तो इस रिवायत से भी मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जन्नत की खुशखबरी दुनिया के अंदर दी थी। तो ये 5 किस्म की गवाहियां ऐसी हैं जो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए बहुत बड़ी सआदत है। नंबर 1 उनके ईमानदार होने की गवाही, नंबर 2 उनके दीनदार होने की गवाही, नंबर 3 उनके आलिम होने की गवाही, नंबर 4 उनके शहीद होने की गवाही और नंबर 5 उनके जन्नती होने की गवाही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। ये बहुत बड़े एजाज़ात हैं, बहुत बड़े मकामात हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को दिए हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ईमान की जिंदगी, ईमान पर मौत नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।